तू भी दामाद जी के लिए लंबी उम्र और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर ले बेटा। तू भी दामाद जी के लिए लंबी उम्र और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर ले बेटा। माँ, तू अपनी प्रार्थना करना, मुझे जो मांगना होगा मैं मांग लूंगी भगवान से। डर नहीं संशय छोड़ो मेरा हाथ। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? करना क्या चाहती हो तुम इस बार? सर लगता है इसने ब्लड देने से पहले कुछ खाया नहीं था। तारा को कुछ पता नहीं, पर तू तो सब जानती है ना। कभी तो वो बुरा लगता है और कभी कभी अच्छा। उसका सच क्या है वो तुझे ही पता है। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा जरूर देना, और अगर वो बेगुनाह है तो बचा लेना माता रानी। मेरे अलावा ये कौन लोग हैं जो मृत्युंजय की जान लेना चाहते हैं? तारा, तू माने या ना माने, लेकिन मैंने दामाद जी में एक बहुत सीधा और सच्चा इंसान देखा है। हे माता रानी, इन दोनों की जोड़ी को बनाए रखना और तारा का सुहाग हमेशा सलामत रहे। ये किन्नर मुझ पे क्यों हमला करने आए हैं?
मारना चाहता है? क्या फायदा होगा? किस कौन कौन हो सकता है? इनसे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अरे मॉम, आप यहाँ अकेले अंधेरे में बैठे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? आई मीन, कहीं अग्रवाल आंटी की बात से आप डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं आदित्य, एक्चुअली हमारे सर में दर्द हो रहा है। अरे तो फिर आपका ये बेटा किस मर्ज की दवा है? लाइए, मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आदि जी? आपने आपकी नई गाड़ी नहीं दिखाई हमें। डिलीवरी मिली है या नहीं? डिलीवरी मिल जाएगी मॉम, पर उसके लिए आपको थोड़े और पैसे देने पड़ेंगे। आदि, हमने आपको पूरे पैसे दिए थे गाड़ी के लिए। मॉम, वो पैसे आपके इस बेटे से कहीं और खर्च हो गए। व्हाट? आपने हमसे कहा था कि आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब आपने अपनी मॉम से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। मॉम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। सडनली एक फ्रेंड को जरूरत पड़ गई थी, बस सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। और रही बात झूठ बोलने की, तो झूठ बोल के तो धूल मृत्युंजय झोंक रहा है आपकी आंखों में। खुल्लम खुल्ला रोमांस चल रहा मियां बीवी के बीच में। और अब तो ससुराल चले गए हैं जनाब। अभी जेल से आए हुए 1 महीना ही नहीं हुआ, एंड आई एम सरप्राइज्ड मॉम कि आप भी कुछ नहीं कर रही। एक बार फिर बच गया मुआ मृत्युंजय। हार गई, टूट गई, बिखर गई कलावती। क्यों ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती? क्यों क्यों इतना दर्द पहुंचाती है ये दुनिया भोली भाली कलावती को? क्यों क्यों क्यों? सोच लिया मैंने, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों ना आज मैं ये खेल ही खत्म कर दूं? दीदी साहब, आप ये क्या कर रही है? दीदी साहब, दीदी साहब, ऐसा मत कीजिए दीदी साहब। कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये सब कुछ आपने बनाया दामाद जी? जी। अब इतना अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है क्या घर में? हाँ, तू भी ना कुछ समझती ही नहीं है। अरे जीजू ने तारा के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था।
हम ऐसे ही बीच में आ गए। सॉरी जीजू, हमें थोड़ा देर से आना चाहिए था। एक्चुअली पता नहीं था तो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माँ जी, मैंने ये सब हम सब के लिए बनाया है। दामाद जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी, वो सब छोड़िए ना, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये दही बड़े कैसे बने। अच्छा, बहुत अच्छे बने हैं, एकदम मुलायम, आपके मन की तरह। आपने हमारे दिल को जीत लिया है दामाद जी। अरे माँ, देखो ना, जलेबियां भी बनाई है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, अपने जैसी, है ना? तारा, बेटा जाके देखना ना बिजली क्यों नहीं आ रही है। जा। अरे वो रहने दो, फिलहाल ये कैंडल लाइट भी बहुत खूबसूरत लग रही है, बाद में ठीक कर लेते, कुछ खा लेते। आइए। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। किस मिट्टी का बना हुआ ये आदमी सब कुछ कितनी आसानी से छुपा लिया इसने सबके सामने। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके माथे पर एक सेकंड भी नहीं है। दीदी साहब, ऐसा मत कीजिए दीदी साहब। खबरदार, आगे मत बढ़ना, कोई आगे नहीं आएगा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूं, तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। जो कलावती के काम ना सके, उनका कलावती की महफिल में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। हाँ काका, बस मैं पहुंच रहा हूं, आपको पहुंच के फोन कर जी। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? आज अच्छा मौका है तारा, पता कर ही लेते हैं कि सुबह सुबह ये कहाँ जा रहे हैं। कोशिश तो बहुत की तुमने तारा को रोकने की, पर अफसोस कि तुम नाकामयाब रहे। पर ये जगह है क्या? और मृत्युंजय यहाँ क्यों आया है?
यही सही मौका है, शायद उसकी बर्बादी का कोई रास्ता ही मिल जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये क्या मैं ये? हमारी नानी कहा करती थी कि बदनाम औरत और नाकाम मर्द दोनों ही बोझ होते हैं इस धरती के ऊपर। जितना जल्दी हो सके उन्हें ऊपर भेज देना चाहिए। पर ये तीनों तो बेचारी ना मर्द थी ना औरत। उन्हें मारते हुए मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। पर तू ही बता मैं क्या करती। अरे एक काम सौंपा था उनको, उसको भी ठीक से नहीं कर पाई। चल अंतिम संस्कार ठीक से करवा देना। खर्चे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम परलोक की यात्रा तो सुखमय हो। गुस्ताखी माफ दीदी साहब, एक खबर लाया हूँ आपके लिए। जबान संभाल के, वरना कहीं महंगाई के जमाने में 2-4 गोलियां फालतू खर्च ना करनी पड़ जाए। दीदी साहब, खबर सुनते ही आप खुश हो जाएंगी। ठाकुर जयराज का बेटा आदित्य आजकल वो कोठे पे भी ज्यादा जाने लगा है। अय्याशी का बीज कलावती ने ही तो बोया था। ये सोच के कि एक दिन ये जहरीला पेड़ बन के जयराज के अरमानों पे गिरेगा। जयराज दुनिया के उन चुनिंदा इंसानों में से होगा जिन्होंने अपना दुश्मन खुद पैदा किया। अब देखो कैसे तुम्हारे ये दोनों अनमोल रतन मदारी के जमूरे की तरह तुम्हें नचाते हैं, कैसे तुम्हें बर्बाद करते हैं। जीजू के बैग में क्या ढूंढ रहे थे तुम? वो मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस शर्ट पे पड़ी। मुझे अच्छी लगी तो मैं इसका ब्रांड देखने के लिए आ गया। नाइस फैब्रिक ना, है ना? सही। जस्ट शट अप, ओके? अब तुम मेरी बात को चुप रहो तुम। मेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम यहाँ कुछ और करने आए थे। तो झूठ बोला बंद करो मुझसे। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मिस भोपाल? ऐसे भी हमारा मकसद तो एक ही है ना। फिर मिस्टर आइंस्टाइन, खुद को घुमाना बंद करो। साफ साफ बताओ कि बात क्या है। यार आंटी बुला रही है, बाद में बात। मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते तुम। बाद में बात करता हूँ। जवाब दिए बिना ही चला गया। वाह। गायब हो गया? यही तो आया था। कोई है? कोई है?
वाले हो अच्छा है। कम से कम ये तो साबित हो गया कि तुम यहाँ आए थे। तुम डाल तो मैं पात। आज नहीं तो कल तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। वक्त पे दादाजी को वहां से निकाल दिया, वरना मुश्किल हो जाती। आप प्लीज उनका ख्याल रखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। ये लीजिए। लाइए। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? जी वो कुछ जरूरी काम था। तारा भी न जाने सुबह सुबह कहाँ चली गई है। जानते हो, मैं हर साल बंटी के लिए स्वेटर बुनती हूँ। इस बार सोचा कि अपने दूसरे बेटे के लिए बुन लेती हूँ। दूसरा बेटा? बताती हूँ। पीछे घूमो घूमो। आप तो हमेशा महंगे कपड़े पहनते हैं, इस बार मेरे हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहनेंगे? पहनोगे ना? हाँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत नहीं, माँ का प्यार है। माँ? हाँ माँ। जानते हैं, मैंने तारा के लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, उससे कहीं बढ़कर पाया है तुम्हें। मेरी तारा को हमेशा खुश रखना। माँ बेटे के आगे हाथ नहीं जोड़ती है। बेटा माँ के पैर छूता है। नहीं नहीं बेटा, ये जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं माँ। इनकी बातों में बिल्कुल मत फंसना। पता है माँ, आज बीच रास्ते में मुझे छोड़कर ऐसे गायब हो गए जैसे मुझे जानते तक नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो, हाँ कैसी है? क्या? कैसे? हाँ 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 ठीक है। क्या हुआ माँ? बेटा तेरी मौसी की बहुत तबीयत खराब है, हो सकता है वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं दामाद जी को छोड़। माँ जी, आपने अभी अभी मुझे बेटा कहा है, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज वहां जाइए माँ। हाँ माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर यहाँ की, तू जाकर आ जा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मृत्युंजय की केस की स्टोरी कल छपने वाली है? जी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं है कि ये स्टोरी एग्जैक्टली होगी क्या। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? हमारे कहने का मतलब है कोई तो रास्ता होगा इसे रोकने का। रास्ता तो है ठाकुर साहब, लेकिन जब तक ये स्टोरी बाहर नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। ये वहां क्यों गया था? क्या राज छुपा है इसके मन में? अभी पूछना ठीक रहेगा क्या? नहाने जा रहे हो? टॉवल चाहिए? मैं देती हूँ।
इसीलिए कहती हूँ अपना सब कुछ मेरे साथ बांट लो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये लो, आज ये कुर्ता पहन लो। अरे एक मिनट, पैंट तो देना भूल ही गई। ये लो। वैसे नहाने से सिर्फ बॉडी का बोझ हल्का होता है, अगर मन का बोझ उतारना हो तो दिल की बातें किसी अपने के साथ बांट लेनी चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उन लोगों पर मानहानि का दावा कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम इस स्टोरी के अगेंस्ट स्टे ले सकते हैं। और ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जब ये स्टोरी बाहर आए। यूं समझ लीजिए ठाकुर साहब कि जब तक न्यूज बाहर नहीं आती हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन वकील साहब, खबर छपने के बाद केस करने का क्या फायदा? हमें उससे पहले ही कुछ करना होगा। किसी भी कीमत पर इस खबर को छपने से पहले हमें उसे रोकना होगा। एक बार ये खबर छप गई ना वकील साहब, तो हमारी अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो फिर भाई साहब भी नहीं है यहाँ पे, वरना उनसे सलाह मशवरा करके हम कोई तो एक्शन लेते। और अगर समदन जी ने स्टोरी के बारे में सुना तो मृत्युंजय की इमेज उनकी नजरों के सामने गिर जाएगी। इससे पहले कि किसी बाहर वाले से वो इस खबर के बारे में सुने, हमें उनसे बात करनी होगी। ये लो कॉफी। सच में बिजी हो या बिजी होने की एक्टिंग कर रहे हो? कुछ नहीं बोला इसका मतलब सच में बिजी हो। ठीक है, तुम पहले अपना काम खत्म कर लो, हम बाद में बात करते हैं। क्या बात करनी? सिर्फ इतना ही पूछना था कि तुम इंदौर क्यों गए थे। मुझसे मतलब? जरूरी नहीं है तुम्हें हर बात बताई जाए। जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। पर मैं ये रिश्ते को नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा, और बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि तुम्हारे आने जाने की पूरी खबर रखूं मैं। तुम कहां भुलाए थे इसे? सबूत भी दे दिया, अब तो बताओ क्यों गए थे तुम वहां? तुम वहां क्या कर रही थी? कई बार कहा मैंने तुमसे मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर रहो। फिर अब हटो यहां से, बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरी जासूसी करने का शौक है ना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। कितनी बार समझा चुका हूं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, लेकिन नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हें चलना है मेरे साथ या यही रहना है? कुछ पूछ रहा हो तुमसे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
रुको। माँ चली गई, अब तुम भी जा रहे हो मुझे अकेले छोड़कर। यहां से जाने से पहले एक बात सोच लेना, अगर आज तुम मुझे बिना लिए यहां से चले गए ना, तो मैं तब तक उस घर में नहीं आऊंगी जब तक तुम खुद इस घर में आकर मुझसे माफी मांगकर मुझे यहां से नहीं ले जाते। अरे समझता है क्या अपने आप को? कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगा है आजकल। इसने तारा का अपनापन देखा है, तारा की जिद नहीं। मैं अपनी जिद पर आ गई ना, तो एक से एक अड़ियल टट्टू को सीधा कर सकती हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? और वो तो ठीक है, मैं फौरन यहां से निकलता हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं। ये लीजिए बाबा। अब बताइए बाबा। समधन जी दिखाई नहीं दे रही, घर पे नहीं है क्या? नहीं बाबा, माँ घर पर नहीं है। वो क्या है कि अचानक मासी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ जल्दी ही आ जाएगी। क्यों, कुछ काम था क्या माँ से? अरे वो अब मृत्युंजय कहाँ है? वो तो घर चले गए। घर चले गए? और अभी तक तो पहुंचे नहीं वो। हाँ बाबा, वो मैं आपको बताना भूल गई। वो उनको कुछ काम था, तो वो काम खत्म करके घर चली जाएंगे। अच्छा, और बेटा आप कब आ रहे हो? आपके बिना घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। बाबा, बहुत जल्द मैं उनके साथ घर आऊंगी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। नहीं बाबा, चाय तो पीकर जाइए। आप बेटा किसी और दिन पिएंगे, आज कुछ जरूरी काम है तो हमारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबा। अच्छी तरह बेटा। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। आप भी। बोल के तो गया था कि घर जा रहा हूं, पर जा कहाँ सकता है वो? मुझे माफ कर दीजिए दादू, आने में देरी हो गई। मेरी बीवी से छुप के आना था मुझे यहाँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना कि आप यहाँ हो। कैसे उसे समझाऊं मैं? ये सब छुपाना मेरी मजबूरी है। एक तरफ मैं उसे अपने आप से दूर करना चाहता हूं, दूसरी तरफ से वो समझती नहीं है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। कैसे समझाऊं मैं उसे दादू? एक तरफ बाबा की बात नहीं टाल सकता मैं, दूसरी तरफ मैं उसके साथ रह नहीं सकता। ऐसे दो राहें पे खड़ा हूं दादू, जहां पे पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता चुनूं। आप ही बताइए दादू, मैं क्या करूं? मॉम, आर यू ओके? आज मुझे टोका नहीं।
क्या सोच रहे हैं आप? आदि कल से घर नहीं आया है। आई एम रियली वरीड फॉर हिम। फोन भी नहीं उठा रहा है वो। आखिर आदित्य है कहाँ? और कहाँ होगा? अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। और फिर आपके रहते हुए उसे पैसों की तो कोई कमी हो नहीं सकती। आप हमेशा आदि के बारे में गलत ही सोचते हैं। हो सकता है जेन्युइनली किसी मुसीबत में फंस गया हो और उसे हमारी हेल्प की जरूरत हो। निर्मला प्लीज। इस वक्त हम कोई बहस नहीं करना चाहते। क्यों? सवाल का जवाब नहीं है तो बहस नहीं करना चाहते। निर्मला प्लीज। निर्मला हम किसी और बात से परेशान हैं। अगर ये स्टोरी कल छप गई ना तो इतने दिनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें भाई साहब से बात करनी होगी। शायद उन्हीं के पास समस्या का समाधान होगा। कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? तुरे नैना, तुरे नैना, तुरे नैना। लगता है खबर पहुंच गई। आदित्य भी जयराज को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। छी, आजकल के बच्चे भी ना, मेरा छोटा भाई मुसीबत में आ गया है। पर एक बात तो है, जब भी मुसीबत में होता है ना, सबसे पहले किसको फोन करता है? कलावती को, मुझको। भाई किसका है? आपसी प्यार भी तो कोई चीज होती है, रिश्ता भी तो कोई चीज होता है, नहीं? ना 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 ना। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। भाई साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस वक्त उनसे मिलना, उनसे बात करना बहुत जरूरी है हमारा। जल्दी कुछ करना होगा हमें। करेला, ये भी उसकी तरह ही कड़वा होगा। उसके बारे में सोचूंगी तो भूख भी मर जाएगी मेरी। नहीं नहीं, ये खा सकती हूँ मैं। सोची क्यों रही है उसके बारे में? है कौन वो मेरा? रिश्ता भी है तो झूठ मूठ का। मुझे माफ कर दो। वो तारा, तो उसके बारे में सोच ही क्यों रही है? चुपचाप से खाना खा।
क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? तुम भी ना। है लहू तू रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी पसंद नहीं है। एक बिल्कुल मेरे जैसा है। पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आज कुछ ज्यादा उसकी याद आ रही है मुझे, पर वो भी कभी मुझे याद करता होगा क्या? लगता तो नहीं है। अगर उसे मेरी जरा भी फिक्र होती तो मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाता वो। तारा, तूने उसे धमकी तो दे दी, पर चांसेस बहुत कम है कि वो तुझे वापस लेने आएगा। शायद तेरी धमकी का उस पर असर ही नहीं हुआ।